बड़ा मशहूर कॉल है कि पाकिस्तान की आर्मी कभी कोई जंग जीती नहीं लेकिन इलेक्शन कभी हारी नहीं। पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया से कभी कोई जंग जीती नहीं लेकिन अपनी आवाम के खिलाफ सारी जंगें जीती है। सर, व्हाट डू यू थिंक कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट की तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी, या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। ये अच्छा, तो अमेरिका क्या चीज है? वो अमेरिका क्या चीज है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन का माहौल चल रहा है और पाकिस्तान आर्मी तो हर दिन पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना रही है कि हम इंडिया के सामने ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब खुद पाकिस्तानी ही पाकिस्तान आर्मी की पोल खोलने लगे हैं और कहते हैं कि अगर जंग हुई तो एक वीक के लिए भी पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी के सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी को भी पता है कि हिस्ट्री में पाकिस्तान आर्मी ने एक भी जंग नहीं जीती। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बड़ा मशहूर कॉल है कि पाकिस्तान की आर्मी कभी कोई जंग जीती नहीं लेकिन इलेक्शन कभी हारी नहीं। पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया से कभी कोई जंग जीती नहीं लेकिन अपनी आवाम के खिलाफ सारी जंगें जीती है। इन्होंने पाकिस्तान का आर्ग्यूबली सबसे पॉपुलर लीडर जो था जुल्फकार अली भुट्टो, उसको फांसी दी। फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो को कभी उतारा तो नवाज शरीफ को चढ़ा दिया, फिर नवाज शरीफ को उतार दिया तो बेनजीर को चढ़ा दिया, फिर उसको उतार दिया, फिर नवाज शरीफ को हटा दिया, फिर एंड में नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। वाजपेयी साहब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए मीनारे पाकिस्तान पे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को ये शिकायत है ना कि भारत ने कभी पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं किया। उन्होंने वजूद भी तस्लीम किया। मीनारे पाकिस्तान की तकरीर में उन्होंने कहा कि हम आपको कबूल करते हैं और हम चाहते हैं कि आप आगे तरक्की करें। वो बेचारे यहाँ पर आए सारी चीजें भूल भाल के, तो जनरल मुशर्रफ ने कारगिल पे मुजाहिदीन छोड़ दिए, फिर वहां पे दोबारा से पिटाई हो गई। इन्होंने जितनी जंगें की सारी हार गए। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, कश्मीर में चढ़ा दिया। जब इधर से वो लाहौर आने लगे तो उन्होंने कहा कि वो देखें जी हम जंग जीत गए। 1971 में भी उन्होंने इसी तरह किया। उन्होंने कहा कि आपने इतना जुल्म उधर के हिंदुओं पे किया कि वो वेस्ट बंगाल में आ गए इंडिया के, तो इसलिए हमें इंटरवीन करना पड़ा, मुल्क आधा टूट गया। और फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा, सोवियत यूनियन के खिलाफ जो हमने जहादी तैयार किए थे अमेरिका की मदद से, जब वो जहाद खत्म हुआ 1989 में, तो 89 में उन्हीं जहादियों को हमने कश्मीर की तरफ चढ़ा दिया। ये कहानी मैं अपनी किताब में भी लिख चुका हूँ और पहले भी बड़ी दफा आपको बताई है कि 99 में मैं 14 साल का 9वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे वाले साहब को नहीं पता था, वो हमें एक मौलवी मिला, दोस्त था उनका, उसने कहा आपको कश्मीर लेके चलते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उधर लेके चलते हैं। तो हमने कहा चलें जी, सैर करते हैं। मैं मरी से आगे कभी नहीं गया था, तो हम चले गए उधर। वो फिर हमें बाद में पता चला कि वो तो लश्कर तैयबा का रिक्रूटमेंट सेंटर था। वहां पर हाफिज सईद साहब आए, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में आए, कंधे पे रॉकेट लॉन्चर चला के दिखाया, लोगों को उकसाया। वहां पे बड़ी जबरदस्त शोला बयान सी स्पीच उन्होंने की। और फिर एक मौलवी आया जो रजिस्टर, बाकी सारे बच्चे, मैं लाहौर से गया हुआ था, बस मैं ही थोड़ा लग रहा था कि मिडिल क्लास से हैं, बाकी सारे बेचारे गरीबों के बच्चे थे और उनको वो रिक्रूट कर रहे थे। तो जब वो बंदा मेरे पास आया तो मैं भी उस वक्त जारी बात है बच्चा था, वो आपको स्पीचेस ऐसी करते हैं, पाकिस्तान का जज्बा आपके दिल में डालते हैं। तो और उसी ने वहां पे ये स्पीच पे कहा कि 90,000 पाकिस्तानियों ने हथियार डाल दिए थे इंडिया के खिलाफ। तो पाकिस्तान की आर्मी को बुरा भला बोल रहा था। पाकिस्तान मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में आया और कह रहा था कि ये जहाज जो है ये हम ही करेंगे, कश्मीर के मुसलमान भाइयों को आजाद करवाएंगे। तो खैर मेरे वालिद साहब थोड़े समझदार थे, उन्होंने उनको कहा नहीं ये बच्चा अभी छोटा है, इसको अभी पढ़ाएंगे और फिर जाएंगे। अगर मेरे वालिद साहब भी कोई जहादिया टाइप इंसान होते तो कहते हाँ ये लो मेरा बेटा तुम्हारे लिए, जाओ इस्लाम की खातिर लड़ो या अपने पाकिस्तान की खातिर लड़ो, जो भी है। और मैंने 99 में थोड़ा के जाना था। ये छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि जो इस वक्त पाकिस्तान के लोग हैं, जब वो पीपल्स पार्टी के लीडर को उतारा जाता था तो याद होगा आपको, जरदारी साहब ने कहा था कि मिलिट्री के जर्नैलों तुम्हारी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो फिर उसके बाद वो भाग गए। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने बड़ी दफा, उनके भी आर्मी चीफों के साथ फड्डे चलते रहे, उन्होंने भी कहा कि भाई तुम्हारा क्या काम है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडरों
बॉर्डरों का इस्तेहकाक है, वो डिसाइड करेंगे। बहरहाल उनके साथ भी क्या हुआ सबको पता। फिर शाह महमूद कुरैशी ने, ये इमरान खान के आखिरी दौर में, उन्होंने कहा था कि वो जब फॉरेन ऑफिस में थे तो उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी यहां से बनेगी। ये वजह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब आज भी जेल में सड़ रहे हैं, हालांकि इसके अलावा उन्होंने कभी कोई सख्त बात नहीं की थी। और इस वक्त जो इमरान खान के साथी हैं, और एंड अगेन आई हैव टू रीइटरेट दिस पॉइंट कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल लीडर है वो इमरान खान है। उसकी पॉलिटिक्स से आप एग्री करें ना करें, मैं भी एक जमाने में उनकी पॉलिटिक्स से बड़ा एग्री करता था, लेकिन फिर जब उन्होंने आके गुल खिलाए, मदीने की रियासत और इस्लामी टच वगैरह दिया, तो खैर मैं मुतनफर हो गया उनसे। लेकिन ये जो काम है, जो सिविलियन रूल है, पाकिस्तान का नाम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन ये जमहूरियत नहीं है। यहाँ पे उस जमहूरियत का जिम्मेदार कौन है? क्या अमेरिका है, इसराइल है, चले इंडिया है, इंडिया का नाम लगा देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत अगर नहीं आई तो उसके पीछे सिर्फ एक ही है। आसमा जहांगीर ने मेरा ख्याल ये कहा था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो ये जितने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने अकेलेपन में अपने तौर पे हमेशा से वर्दी के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ये कभी इकट्ठे नहीं हुए। और ये मैं भी समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब की भी बहुत बड़ी पॉलिसी की फेलियर है कि इनको चाहिए था कि ये पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ हाथ मिलाते, लेकिन ये मिलिट्री के साथ कहते रहे कि हम एक पेज पे हैं। अब देख लो उन्होंने आपकी कॉपी फाड़ दी। तो ये आपस में आपको लड़वाते रहे, सिविलियन रूल कभी स्टैब्लिश नहीं होने दिया, जमहूरियत कभी आने नहीं दी। इसलिए जब मोदी साहब को जब कहा गया कि आप क्यों नहीं इनके साथ दोबारा से राब्ता शुरू करते, तो उन्होंने कहा कि हम बात किससे करें? हमें पता है अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हमने इन्फ्लुएंस करना है या उनके साथ अच्छे ताल्लुकात करने हैं, तो उसका जो दारोमदार है वो तो रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद। ये बड़ी अच्छी बात कही है सर, व्हाट डू यू थिंक कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट की तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी, या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। ये तीनों हो सकता है। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी, और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। ठीक, और तो हमारा क्या ये होगा? हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम हिंदू हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है, और जो भी हमारे पे डैमेज होगा उसको बर्दाश्त करना है। जो तेरे बाप को मत सिखा। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने, ये पाकिस्तानी बंदे ने पाकिस्तान आर्मी की पोल खोल दी, लेकिन उसने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच टोटल 4 जंग हुई है, लेकिन सभी जंग पाकिस्तान आर्मी बहुत बुरी तरीके से हार गई है। इसीलिए खुद पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने कभी जंग नहीं जीती, लेकिन इलेक्शन कभी नहीं आ रहे। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शन को मैनेज कर सकती है। और दोस्तों, पाकिस्तानी को भी पता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो एक वीक के लिए भी पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी के सामने नहीं टिक पाएगी। फिर भी ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी मीडिया हर दिन पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। हम इंडिया के सामने ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब जंग होगी तब पाकिस्तानी मीडिया को रियलिटी समझ में आ जाएगी कि कितने दिन के लिए पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने टिक पाएगी। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।